हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं एक्ट्रेस अदा शर्मा के बारे में। तो हाल ही में फराह खान अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो के लिए अदा शर्मा के घर गई थी और उन्होंने जिस तरीके से अदा शर्मा का घर दिखाया और जिस तरीके से अदा शर्मा का गेस्चर था, उनकी हरकतें थी, लोग उसे बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अदा शर्मा नॉर्मल इंसान नहीं है, एब नॉर्मल है, या उसके अंदर किसी की स्पिरिट घुसी हुई है जो वो इस तरीके की हरकतें करती है या वो इस तरीके के जीवन जीती है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। दरअसल जब फराह खान अदा शर्मा के घर गई, उन्होंने उनके घर को दिखाया। उसके घर में एक भी फर्नीचर नहीं था। इवन अगर कोई गेस्ट उनके घर में आता है तो बैठने के लिए एक सोफा, एक चेयर भी उसके घर में नहीं था। बस एक बीन बैग था जिस पर फराह खान बैठी हुई थी। उन्होंने जब खाना वाना बनाया उसके बाद भी उनके पास डाइनिंग टेबल भी नहीं था कि अपने गेस्ट को बैठकर खाना खिला सके। जब फराह खान ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ पर गेस्ट आते हैं तो तुम क्या करती हो, उनको कहाँ बैठाती हो, तो अदा शर्मा कहती कि हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आता ही नहीं है, मैं ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करती और घर के अंदर ज़्यादा किसी को आने भी नहीं देती हूँ, ये स्पेस बस मेरी और मेरी फैमिली के लिए है। अदा शर्मा जिस तरीके से बातें करती हैं, वो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती है या फिर जिस तरीके की हरकतें वो अक्सर करती रहती हैं, उस वीडियो में भी, फराह खान के वीडियो में भी वो कह रही थी कि इमेजिनरी मेरा बॉयफ्रेंड है, मतलब रियल नहीं है, वो इमेजिनेशन में उसके है। और एक टॉय था कैट का जिसको वो रियल कैट की तरह उससे बात करती है। उसका एक उसने इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी बनाया हुआ है उस टॉय कैट का, उसका कुछ नाम रखा हुआ है और वो उससे बातें करती रहती है। अदा शर्मा बहुत सारे वीडियोस ऐसे अपलोड करती है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, जहाँ पर आपने देखा होगा कभी वो कौवे से बात कर रही होती है, कभी वो पता नहीं गिलहरी से बात कर रही होती है। और इस तरीके की हरकतों को देखकर लोग उसे ट्रोल करते हैं कि आखिर इसके साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों है, ये ऐसी क्यों है। लोग अक्सर ऐसे नहीं होते हैं जैसी अदा शर्मा है। अब लोगों का कहना है कि अदा शर्मा के अंदर किसी की स्पिरिट है। और लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय अदा शर्मा जिस घर में रहती है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, ये वही घर है जो सुशांत सिंह राजपूत का घर हुआ करता था। अदा शर्मा ने वो घर रेंट पे लिया है और सुशांत भी रेंट पे ही रहते थे। तो अदा शर्मा उस घर में अब रहती है। उसने उस घर में कोई भी इंटीरियर, कोई भी चीज चेंज नहीं करवाया है। वो एज इट इज वैसा ही है जैसे उस समय हुआ करता था जब सुशांत वहां रहते थे। उस समय फर्नीचर वगैरह भी हुआ करता था, लेकिन अब के समय में वहां फर्नीचर नहीं है। अदा शर्मा के घर में किसी भी तरीके का फर्नीचर आपको देखने नहीं मिलेगा। बिल्कुल हॉल भी, उसमें बस एक छोटी सी मंदिर है जहाँ पर वो पूजा वगैरह करते हैं या मेडिटेशन वगैरह करते हैं। इसके अलावा आपको हॉल में एक बीन बैग के अलावा और ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगी। लोगों को लगता है क्योंकि अदा शर्मा उस घर में रह रही है जहाँ पर ये कांड हुआ है सुशांत सिंह राजपूत वाला, और उसने कोई भी इंटीरियर वगैरह चेंज नहीं करवाया है, वो घर बिल्कुल आज भी वैसे का वैसा है जैसे पहले हुआ करता था। इसलिए लोगों का ऐसा मानना है कि अदा शर्मा जिस तरीके की हरकतें करती है, वो जिस तरीके की अब नॉर्मल चीज़ें करती है और दिखाई देती है, ऐसा लगता है लोगों को कि सुशांत की जो स्पिरिट है वो उसके अंदर घुस गई है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे नहीं मानती, ये बेतुकी बातें हैं। अदा शर्मा ऐसी क्यों है, हम इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। अदा शर्मा का अगर आप देखेंगे, वो आती है केरला से। साउथ इंडिया अक्सर अपने कल्चर के लिए, अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने रिलीजियस चीज़ों के लिए जाना जाता है। अगर आप देखेंगे कि पूरे इंडिया में अगर आज भी वैदिक कल्चर कहीं ना कहीं जिंदा है तो साउथ इंडिया उसमें से एक हो सकता है, खासकर केरला। केरला में आप चले जाइए, वहाँ पर हर चीज़ें बहुत ही वैदिक तरीकों से आज भी वैसी ही मौजूद है जैसे कई समय पहले, कई जमाने पहले हुआ करती थी। तो अदा शर्मा केरला से आती है और वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। उनकी फैमिली, वो ब्राह्मण फैमिली से आती है। वो अक्सर ऐसे वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करती रहती हैं जहां पर वो मेडिटेट कर रही होती हैं। तो जब कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते जाता है ना, वो दुनिया की बहुत सारी चीज़ों से कटते जाता है। हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग हम मेटलिस्टिक होना नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का भी एक हद होता है। जब आप अध्यात्म में बहुत अंदर तक घुस जाते हैं तब आपको शायद पैसे वैसे का कोई लेना देना आपके जीवन में होता नहीं है। लेकिन जब आप दुनिया में भी अपना एक कदम रखते हो और अध्यात्म भी अपना एक कदम रखते हो, तो आपके लिए पैसा कमाना और दुनिया भी उतना ही मैटर करता है जितना आपका आध्यात्मिक जीवन। तो अभी वो उस फेस में है जहाँ पर वो आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं, लेकिन उनको दुनिया में भी रहना है, पैसे कमाने हैं, अपने आप को प्रेजेंट करना है दुनिया के सामने। तो वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक वैदिक कल्चर जीती हैं। और वैदिक कल्चर में अगर आप देखेंगे
तो बेड पे सोना और चेयर वगैरह पे बैठना, सोफे पे बैठना, ये सारी चीज़ें हमारे वैदिक कल्चर का हिस्सा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी भी यही कहता है कि आप जमीन पर सोते हो तो आप हेल्दी रहते हो। एज ए स्पिरिचुअल पर्सन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं पिछले 4 सालों से एक चीज एक्सपीरियंस कर रही हूं कि मेरे घर में पिछले 4 सालों से फ्रिज नहीं है। मैं फ्रिज का खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती, और मैंने ये नोटिस किया है कि 4 साल पहले मैं जितना बीमार पड़ती थी, आज के समय में मैं बहुत कम बीमार पड़ती हूँ, नजर न लगे। लेकिन हाँ, मैं अब जब मैं फ्रिज का खाना वगैरह नहीं खाती हूँ, पानी नहीं पीती हूँ, फ्रिज यूज ही नहीं होता है मेरे घर में, तो मैं बहुत कम बीमार पड़ती हूँ। तो ये वैदिक जीवन हमारा बहुत ही अच्छा होता है अगर हम वैदिक जीवन जिए तो इसलिए वो अपने घर में उस तरीके का जीवन जीती हैं। वो एक ब्राह्मण फैमिली से आती हैं, वो हमेशा मेडिटेशन करती रहती हैं, वैदिक कल्चर को फॉलो करती हैं। इसमें उसे कोई ट्रोल करने वाली बात नहीं है। और रही बात अदा शर्मा के घर की, तो अगर अदा शर्मा को रहता ना कि उसे अपना घर दिखाना है, अपना पर्सनल स्पेस दिखाना है, तो आज तक ना जाने कितने होम टूर आप उसके देख चुके होते उसके घर के। लेकिन फराह खान के चैनल पर फर्स्ट टाइम हमने देखा होगा कि अदा शर्मा का घर किस तरीके से उसने रखा हुआ है, घर को किस तरीके से वहाँ वो रहती हैं, उनकी फैमिली वहाँ पर रहती हैं। अदरवाइज इसके अलावा आपने अभी तक नहीं देखा होगा। जब सुशांत वाला केस हुआ था उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसे कवर किया था, उस घर को कवर किया था, वीडियोस हैं यूट्यूब पर अवेलेबल। लेकिन अदा शर्मा के शिफ्ट होने के बाद किसी तरीके का भी वीडियो आपको किसी दूसरे के चैनल पर दिखाई नहीं देगा। तो अदा शर्मा अपना पर्सनल स्पेस को पर्सनल रखना चाहती है, लेकिन क्योंकि फराह खान का अपना गरज है, उसको अपने यूट्यूब के लिए वीडियोस चाहिए, वो हमेशा अलग अलग सेलिब्रिटीज के यहाँ पे जाती रहती हैं, तो उसने अदा शर्मा को भी अप्रोच किया होगा। और क्योंकि अदा शर्मा एक एक्ट्रेस है, वो मना भी नहीं कर सकती कि जो फराह खान है वो एक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो वो मना भी नहीं कर सकती। और फराह खान भी कभी किसी से दुश्मनी नहीं पालती। वो देखिए, अगर हर एक्टर हर एक्ट्रेस के साथ, हर सेलिब्रिटी के साथ उनका एक बहुत ही अच्छा लगाव है, एक अच्छी दोस्ती दिखाई देती है जब उनके वीडियो में हम देखते हैं तो इसीलिए भी लोग उसे मना नहीं करते हैं। दूसरी बात ये जिस पर लोग उसे और भी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि वो जिस तरीके से बात करती है वो नॉर्मल नहीं लगता। आपने अगर अदा शर्मा के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम पर, जब वो अपलोड करती है उसका टोन बहुत चेंज होता है, वो नॉर्मल टोन में बात नहीं करती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? ये क्रिंज हरकत है क्या, या फिर कुछ है, वो एबनॉर्मल है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? ऐसा क्यों है? बेसिकली क्या है ना, वो एक एक्ट्रेस है और उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ऑडियंस को ग्रैब करके कैसे रखना है। एक एक्टर को, एक एक्ट्रेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होता है कि हमें अपने आप को दुनिया के सामने लोग हमारे बारे में बात करें। क्योंकि क्या होता है, अगर आप नॉर्मल चीजें करोगे ना तो आपके बारे में उतनी बातें नहीं होंगी, जितना आप एब नॉर्मल चीजें करोगे तब आपके बारे में बात होगी। तो अदा शर्मा को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कि कहाँ पर उसे किस तरीके की एक्टिंग करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है। अगर आप अदा शर्मा के कुछ पॉडकास्ट वगैरह देखोगे दूसरे के चैनल पे या किसी भी तरीके का पॉडकास्ट जिसमें उसका इंटरव्यू वगैरह हो रहा होगा, वहाँ पर वो बहुत ही नॉर्मल एक्सेंट में बात करती है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करती है। लेकिन जब वो अपने खुद के वीडियोस अपलोड करती हैं, खुद के किसी चीज़ के बारे में बताती रहती है, तो वो अब नॉर्मल हरकतें करती है। वो वैसा ही है क्योंकि वो वैसे ही दिखाना चाहती है अपने आप को, ताकि लोग उसके बारे में बात करें कि वो ऐसी अलग क्यों है। कहते हैं ना, बात तो उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, और इंसान अपने आप को वैसा प्रेजेंट करता है कि लोग मेरे बारे में बात करें। जितना जिसके बारे में बात करोगे वो इंसान उतना ही प्रचलित रहेगा दुनिया में, है ना। तो इसीलिए उसको पता है कि मुझे कब क्या करना है, किसके सामने किस तरीके से पेश आना है। ऐसा नहीं है कि वो एबनॉर्मल है। आदर्श शर्मा मेरी कोई बहुत फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है, कोई फेवरेट सेलिब्रिटी नहीं है। मैंने उसकी 1920 और कमांडोज के अलावा कोई दूसरी मूवीज मुझे याद नहीं है कि मैंने देखी होगी उस। और अक्सर क्या होता है ना, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपने कल्चर से जुड़े रहें। जब लोग बहुत हाई प्रोफाइल चले जाते हैं, जब लोग बहुत ही मॉडर्न हो जाते हैं, तो हम कहते हैं अरे देखो भारत में रह के कैसे मॉडर्न हो गए हैं। लेकिन कोई इंसान मॉडर्न जीवन के साथ भी जब वैदिक जीवन जी रहा है, वो आज भी अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो हम उसे एबनॉर्मल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया से थोड़ा अलग है, वो अपने आप को दुनिया से थोड़ा अलग दिखाता है और वैसा जीवन जीता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ट्रोल करें। तो मुझे नहीं लगता कि अदा शर्मा जो है एबनॉर्मल है या उसके अंदर किसी की स्पिरिट घुसी हुई है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी बात नहीं है। हाँ, वो थोड़ी सी अलग जरूर हो सकती है, उसका माइंड, उसकी सोचने की क्षमता थोड़ी अलग हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो अक्सर जो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, वो हमेशा लोगों से अलग होता है और लोग उसे पागल समझते ही हैं। आप कभी वृंदावन चले जाइए, आप कभी बनारस चले जाइए, वहां पर जो बाबा वगैरह रहते हैं ना, उनकी
बातें जब आप सुनोगे आपको लगेगा ये इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट कैसे करता है, क्योंकि ये इस दुनिया का लगेगा ही नहीं आपको। तो जो इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है ना, उसकी बातें आपको हमेशा अलग लगेगी और पागलों वाली ही लगेगी। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अदा शर्मा कोई पागल है या फिर एबनॉर्मल है। वो नॉर्मल इंसान है और हो सकता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत अच्छी होंगी। ऐसे अगर कोई इंसान अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है तो प्लीज उसे ट्रोल ना करें। बल्कि ठीक है, उसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी सी क्रिंज सी है, तो उसकी जो हरकतें हैं थोड़ी सी एबनॉर्मल है। वो जिस तरीके से अपने वीडियोस में बातें करती है अलग अलग एक्सेंट के साथ, वो भी थोड़ा सा अजीब लगता है, बट फनी है ना, ट्रोलिंग करने लायक नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।